हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के सेशन में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ फिलर्स और इम्प्रूवमेंट्स का क्वेश्चंस देख रहे हैं। फिलर्स और इम्प्रूवमेंट का ये जो क्वेश्चंस है, जो आप पहले वीडियोस में पढ़े हैं उस पर आधारित है और कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है जिनका हम ड्रिल कराने जा रहे हैं। आप जो देख रहे हैं कोर्स, ये सुपर फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से आप देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन की ओर आ रहे हैं। चलिए, वेलकम। ध्यान दिया जाए, अगला जो आपका क्वेश्चन पहले कह रहा है, बोल रहा है कि आई वॉन्ट बोदर इट टू कैरी माई पोटैटोज टू। आई वॉन्ट बोदर, मुझे रत्ती भर इस बात की चिंता नहीं है। टू कैरी माई पोटैटोज टू, मैं अपना पोटैटोज भी, मैं अपना आलू भी उठा कर जा सकता हूँ। कह रहा है कि आई विल कैरी देम, मैं उन्हें उठा सकता हूँ। अब आई विल कैरी देम, इसके लिए जब रिफ्लेक्सिव यूज किया जा रहा है कि मैं खुद ही उठाकर जा सकता हूँ, इम्फेटिक का बात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आई का इम्फेटिक यहाँ माई सेल्फ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना? ए। याद रखा जाए कि यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन के लिए यूज करा है, मैं खुद ही उठा कर लेकर जा सकता हूं, तो आई के लिए माई सेल्फ। आगे करा कि नो बडी लाइक्स फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम, कोई नहीं चाहता है कि उसका दोस्त उसका फायदा उठाए। तो एक बात बताया जाए कि नो बडी लाइक्स, तो नो बडी के लिए अब यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है और आपको पता है कि वह प्रोनाउन जिसका अंत वन या बडी से हो उसके लिए पर्सनल फॉर्म ही या सी ग्रुप का प्रयोग होता, और यदि थिंग से अंत हो तो उसके लिए इट ग्रुप का प्रयोग किया जाता। तो ऐसी स्थिति में अब पॉसेसिव का बात होगा तो हिज फ्रेंड्स होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसका फायदा उठाएं, तो हिज फ्रेंड्स, नोबडी लाइक्स हिज फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि माई बुक इज द न्यू वन, मेरा किताब जो है वो नया वाला है। एंड इज द टर्न वन, और आपका वाला जो है वो पुराना वाला है, फटा हुआ है। अब एक बात बताया जाए कि जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ देखिए हर ऑप्शन आपके पॉसेसिव के बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यू इज तो ऐसा संभव नहीं है, योर इज ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि योर तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है और यह बिना नाउन का यूज नहीं होता। तो नाउन के बिना यूज नहीं हुआ तो प्रोनाउन के रूप में बात करेंगे, तो प्रोनाउन के रूप में बात करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में तो योर नहीं, योर्स का प्रयोग होगा, तो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स इज द टर्न वन। आपका वाला जो है वो फटा हुआ है। आंसर नंबर कौन बना? टी। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑन द वे ही ओवरटूक मिस्टर ट्विंकल, कह रहा है कि ऑन द वे, रास्ते में, ही ओवरटूक मिस्टर ट्विंकल, मिस्टर ट्विंकल से वो आगे निकल गया। कैरिंग सैक ओवर शोल्डर्स, जो कि अपने कंधे पर बोरा लेकर जा रहे थे। तो मिस्टर ट्विंकल के लिए हमको आगे रिलेटिव यूज करना है कि रास्ते में वह मिस्टर ट्विंकल से आगे निकल गया जो कि बोरा लेकर अपने कंधे पर जा रहे थे। तो मिस्टर ट्विंकल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए विच नहीं, हु का प्रयोग किया जाता। तो आंसर नंबर क्या बना? सी होना चाहिए। हुज हुम आता है ह्यूमन बींग के लिए, अतः विच का प्रयोग नहीं, हु का प्रयोग होगा। आंसर नंबर सी। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, मेरे आने का, मेरा लेट आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए लेट आगमन का बात हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कह रहा है कि कमिंग लेट, तो कमिंग लेट, लेट आगमन का बात हो रहा है, तो जेरंड के रूप में कमिंग का प्रयोग हो रहा है। और जब जेरंड के रूप में कमिंग का प्रयोग हुआ तो जेरंड के ठीक पहले पॉसेसिव केस आना चाहिए, जबकि याद करें क्रिया में आईएनजी पार्टिसिपल का कार्य करता है तो वहां ऑब्जेक्टिव केस हो जाता। तो यहां पर बनेगा देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ माई, आवर, योर, देयर, जो भी हम पॉसेसिव यूज करेंगे तो यहाँ दे नहीं हो सकता, देयर होना चाहिए। देयर कमिंग लेट। आंसर नंबर कौन बना? बी। देम ऑब्जेक्टिव हो गया, ये नहीं होना चाहिए। देयर्स तो प्रोनाउन है, यहाँ नाउन, कमिंग जो है जेरंड नाउन के रूप में है, ठीक पहले पॉसेसिव केस चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ही लाइक्ड क्लेवर मीन, वो चालाक लोगों को पसंद करता है। एंड वेलकम्ड टू हिज कोर्ट, और अपने दरबार में उनका स्वागत करता। तो क्लेवर मीन के लिए हमको प्रोनाउन यूज करना है कि वो चालाक लोगों को पसंद करता और उनका स्वागत करता था। तो वहाँ क्लेवर मीन के लिए वहाँ एक नहीं ज्यादा है, अतः देम का प्रयोग होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? डी। नेक्स्ट
द बैंक हैज डिजाइनेटेड एन एग्जीक्यूटिव, बैंक ने एक एग्जीक्यूटिव का निर्धारण किया है, विल गाइड कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स को गाइड करेंगे। एन एग्जीक्यूटिव हु विल गाइड द कस्टमर, क्यों? क्योंकि ध्यान रखा जाए एग्जीक्यूटिव कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो हु का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हु, ऑप्शन नंबर बी, हु विल गाइड द कस्टमर। ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी डेट कम्स योर वे, जो भी कुछ आपके रास्ते में आता है उस मौके का फायदा उठाइए। तो ट्राई, ध्यान रखा जाए इंपरेटिव स्ट्रक्चर डाल दिया, तो इंपरेटिव स्ट्रक्चर में यू छुपा रहता है। ध्यान दें, जब भी कभी आप इंपरेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ब्रिंग ए चेयर, मतलब आप किसको कर रहे हैं? सामने वाले को कर रहे हैं, इट मीन्स यू ब्रिंग ए चेयर। तो उसी आधार पर यू का यहाँ गेम होगा। तो कह रहा है कि ट्राई टू अवेल, अब अवेल, अडेप्ट, इंजॉय, सैक्रिफाइस, ये सब वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा किया था। प्रोस्टेट, प्रेजेंट, अब्सेंट, बहुत कुछ चर्चा किया था कि ये अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ग्रहण करते हैं। कब? जब इनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट इनका न रहे तब, यानी वो फ्रेजल यूज आगे ऐड करे। तो यहाँ से तो फ्रेजल यूज आ रहा, अतः अवेल के बाद योरसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ भी क्लियर कर दिया है योर वे, और इंपरेटिव में यू स्ट्रक्चर छुपा रहता है, इसलिए यहाँ ट्राई टू अवेल योरसेल्फ, आंसर नंबर सी। अब कह रहा है कि इफ आई वेयर आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ए ट्रीटमेंट, यदि मैं होता उसके जगह तो इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं करता। तो अब जरा सा सोचा जाए कि इफ आई वेयर हो गया इमेजिन करने के लिए। आप इम्प्रोबेबल कंडीशंस को याद करें, उसमें अगर इमेजिन करने के लिए वर आता है, सारे के सारे सब्जेक्ट में वर आता है, इफ, दो, अल्दो, एज दो, इस सब के कंडीशन के साथ। तो यहाँ वर के बाद भी आने वाला केस सब्जेक्टिव होता है, नॉमिनेटिव होता है। तो इफ आई वर के बाद ही होना चाहिए। ये सब तो कोई आपका नॉमिनेटिव फॉर्म नहीं आया, तो आंसर नंबर क्या होगा? ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई एम द फर्स्ट पर्सन हैज आस्क्ड फॉर सच ए थिंग। कह रहा है कि मेरे ख्याल से मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ऐसा कुछ डिमांड किया है। तो एक बात बताया जाए, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या बात कर रहा है? व्यक्ति का बात कर रहा है, और फिर सब्जेक्टिव में फॉर्म में कर रहा है कि हैज आस्क्ड। तो ऐसी स्थिति में पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? तो हु यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट रहता तब ना हम हुम का बात करते, पोसेशन रहता तो हुज का चर्चा करते। तो सीधे सीधे मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने डिमांड किया या जो डिमांड किया है, तो हु हैज आस्क्ड फॉर, जो कि मांगा है। ध्यान रखा जाए, आंसर नंबर बी। दिस इज द बैग, यह वही बैग है, इन द मनी वाज केप्ट, जिसमें कि मनी रखा गया, पैसा रखा गया। यह वही बैग है जिसमें, याद रखा जाए कि इन विच, बाई विच, ऑन विच, यानी इसका भी प्रयोग आप करते हैं एडवर्बियल्स के रूप में होने लगता है, लेकिन इसका रिलेटिव फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बदले दैट का भी प्रयोग होता, प्रीपोजिशन लास्ट में चला जाता। ये चर्चा मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बताया था। ध्यान रखा जाए, ये बात आ रहा है कि दिस इज द बैग इन विच द मनी वाज केप्ट। आंसर नंबर कौन बना? बी होना चाहिए। कह रहा है कि आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन, हमारा नया डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन, द मैनुअल इज लॉस्ट अवेट्स टू बी सेटअप प्रॉपरली। कह रहा है क्या कि हमारा न्यू जो डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन है, जिसका मैनुअल जो है वो इंतजार कर रहा है ठीक से अपना सेटअप का। तो ऐसी स्थिति में आवर न्यू डिजिटल फोटो मशीन, द मैनुअल ऑफ विच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा कि नॉन लिविंग के पोसेशन में बात करना हो या एनिमल्स के भी पोसेशन में बात करना हो, तो ऐसी स्थिति में ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमन बीइंग के लिए पोसेशन हो तो हुज का प्रयोग करते हैं, और वस्तु के पोसेशन में बात करना हो तो ऑफ विच को तरजीह दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऑफ विच ऑप्शन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। If you stand outside house, you will able to hear the noise of quacking migratory ducks। कह रहा है क्या कि यदि आप खड़े होते हैं, if you stand outside, यदि आउटसाइड खड़े होते हैं हाउस, you will be,
अब कह रहा है क्या कि हाउस नाउन है, तो नाउन के ठीक पहले पॉसेसिव केस होना चाहिए। तो माइन तो पॉसेसिव है, लेकिन कैसा पॉसेसिव है, तो प्रोनाउन है, या नाउन के ठीक पहले नहीं आ सकता। ये देयर सही है पॉसेसिव। अच्छा, हु का कहीं सवाल नहीं बनता है यहाँ। वंस तो यहाँ यदि आता तो कब होता, जब वन सब्जेक्ट रहा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप उन लोगों के घर के सामने खड़े होंगे तो माइग्रेटरी डक्स जो हैं उनका आवाज सुनाई देता, उनके क्वैकिंग की आवाज सुनाई देती। मतलब अब ध्यान दे, बत्तख जो है क्वैक क्वैक का आवाज करता, वही क्वैकिंग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, देयर का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ध्यान दे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ही वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। कह रहा है कि वह जो चाहता है सफल होना जीवन में, उसे बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, उसे तैयार रहना चाहिए मेहनत करने का। तो देखिए, ही का प्रयोग एंटीसीडेंट लगा दिया तो एवर वाला स्वरूप नहीं आता। एवर, हुएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, जो भी एवर वाला आता, या तो वेग एंटीसीडेंट रहे तब, या एंटीसीडेंट न रहे, छुपा रहे तब यूज किया जाता। लेकिन जब एंटीसीडेंट ही दे दिया तो एवर वाला स्वरूप नहीं आएगा, और वर्ब के पहले यूज होगा तो नॉमिनेटिव ही आएगा। तो हुम हुज भी गया, तो होगा ही हु वांट्स टू सक्सीड, वो व्यक्ति जो सफल होना चाहता है। आंसर नंबर सी। द नोमैड्स हैड डिस्पर्स्ड इन द होप ऑफ डिस्कवरिंग सम फूड और वाटर। कह रहा है कि जो नोमाड्स हैं, जो यायावर लोग हैं, वो इधर उधर अपने आप को बिखेर लिए हैं, या वो छितरा गए हैं। किस सेंस में, इस होप में कि उन्हें कुछ भोजन और पानी मिलेगा। तो अब बताया जाए कि द नोमाड्स हैड डिस्पर्स्ड। अब नोमाड्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो इनके लिए दे ग्रुप होना चाहिए। दे ग्रुप होगा तो देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे, तो देमसेल्व्स आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव में देमसेल्व्स होगा। नेक्स्ट आपको बात कर रहे हैं, कह रहा है कि विंस दिस सिविल वार देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। चाहे जो भी जीतेगा ये सिविल वार, उसको ज्यादा खुशी नहीं होगी इस जीत की। तो ऐसी स्थिति में जरा सा सोचा जाए, यहाँ एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है तब हम एवर वाला स्वरूप यूज कर सकते हैं। तो एंटीसीडेंट के बिना एवर आ सकता है, तो जो भी कोई जीतेगा, तो विच एवर करने की तो जरूरत नहीं है, वस्तु का बात नहीं। हाँ, हु एवर हो सकता है, वॉट एवर भी वस्तु के लिए यूज होता है, वेयर एवर स्थान के लिए होगा। तो जो भी कोई जीतेगा ये सिविल वार, उसको आनंद कम आएगा, तो हु एवर का प्रयोग होगा। आंसर नंबर बी। वी आर वेरी अफेक्शनेट विथ आवर फैमिली। हम लोग अपने फैमिली से बहुत लगाव रखते हैं। एंड कंसिडरेट टू फ्रेंड्स, और दोस्तों से बहुत संयम रखते हैं। ध्यान रखा जाए, कर कि वी आर वेरी अफेक्शनेट विद आवर फैमिली एंड कंसिडरेट टू आवर फ्रेंड्स होना चाहिए। यहाँ अपने लिए ही चर्चा हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ हम संयम रखते, ऐसी स्थिति में आवर का प्रयोग होगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दिया जाए। करा कि द क्रिमिनल वाज चेन्ड ग्रम्बल एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। कह रहा है कि क्रिमिनल जो कि जंजीर में जकड़ा हुआ था, वो गुर्राया, वो गुस्सा किया पुलिस इंस्पेक्टर पर, जो कि उसे जेल ले जा रहा था। देखिए, क्रिमिनल कौन है, तो व्यक्ति ही है, तो वीच का तो स्वरूप गया। यहाँ पोसेशन का बात नहीं हो रहा है, तो हुज नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, वाज चेन वर्ब के पहले यूज, सीधे सीधे हु का प्रयोग होगा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि द लार्जेस्ट फिश आई एवर कॉट वाज 4 फीट लॉन्ग। सबसे बड़ी मछली जो मैं कभी भी पकड़ा, वो 4 फीट लंबी है। तो ध्यान रखा जाए कि द लार्जेस्ट फिश, यहाँ विच भी हो सकता है, यहाँ दैट भी हो सकता है। परंतु फिश के लिए तो विच भी होगा, दैट भी होगा। परंतु एक बात याद रखें कि यहाँ लार्जेस्ट फिश कह रहा है सुपरलेटिव फॉर्म, और सुपरलेटिव फॉर्म के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट को तरजीह दिया जाता है। ये पढ़ने को आपको मिला होगा। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन कौन बना, दैट होना चाहिए। कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग दिस नॉवल, ये नॉवल पढ़ने के बाद, रिटर्न टू मी, यह आप मुझे लौटा देंगे। तो ध्यान रखा जाए कि रिटर्न के बाद उस नॉवल के लिए यूज कर रहे हैं। आफ्टर रीडिंग दिस नॉवल, तो नॉवल को मुझे लौटा दीजिए, तो रिटर्न के बाद इट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ रिटर्न इट टू मी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि द प्रिंसेस वॉज आस्क्ड टू चूज ए हस्बैंड
फॉर प्रिंसेस, यानी कहा गया कि राजकुमारी से कहा गया कि वो अपने लिए एक हस्बैंड चुन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसेस वाज आस्क्ड टू चूज ए हस्बैंड फॉर हरसेल्फ का प्रयोग होगा। प्रिंस होता है राजकुमार, प्रिंसेस होती है राजकुमारी, राजकुमारी हो गई तो सी ग्रुप आएगा, अतः हरसेल्फ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है क्या कि दिस इज नॉट योर साड़ी, ये आपका साड़ी नहीं है। इज समबडी एल्स, यह किसी और का है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि दिस इज नॉट योर साड़ी, साड़ी के लिए हमको यहाँ पर बात कर रहा है प्रोनाउन यूज करने का। इज समबडी एल्स, ये किसी और का है, तो इट का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी देखिए पहले इंट्रोड्यूस किया गया तो दिस का प्रयोग किया गया कि दिस इज योर साड़ी, और जब इंट्रोड्यूस हो गया तो आगे उस साड़ी के लिए जब हमको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा तब तो इट यूज करना पड़ेगा ना। तो आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। कह रहा है कि देयर वेयर 2 स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस। कह रहा है कि समुद्र के किनारे जो मकान है उसमें 2 छोटे छोटे रूम हैं। सर्व्ड एज ए किचन, उनमें से जो छोटा वाला है वो क्या करता है? तो किचन का कार्य करता है। तो जब 2 ही होगा तब तो डिग्री कंपैरेटिव होगा। तो स्मॉलेस्ट वाला तो ऑप्शन आपका यहां से गया, ये दोनों ऑप्शन में चला गया। अब आपको 2 ऑप्शन में है तो कह रहा है कि उनमें से छोटा वाला, तो वहां उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो रिलेटिव एक्सप्लेनेशन होगा। तो होना चाहिए कि द स्मॉलर ऑफ विच सर्व्ड एज अ किचन। आंसर नंबर कौन बना? ए। कह रहा है कि दोज बर्ड्स माइग्रेट ड्यूरिंग द नाइट डू नॉट फीड ऑन देयर वे। कह रहा है कि दोज बर्ड्स, वे पंछी जो माइग्रेट करते हैं। तो देखिएगा पंछी जो माइग्रेट करते हैं तो पंछियों के लिए यहाँ विच भी संभव है, हु तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन दैट का भी प्रयोग हो सकता है। परंतु ध्यान दें कि दैट क्या होता है? तो डिफाइनिंग सेंस में यूज किया जाता है। ये वे पंछी जो कह रहा है कि दो बर्ड्स, तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी कहीं टकराव हो विच और दैट और दोनों सही लगे तो ध्यान रखें विच को प्रेफर किया जाएगा। हु और दैट यदि दोनों सही लगे दिखे तो हु को प्रेफर किया जाएगा। कब? जब मानव के लिए आएगा तब। यहाँ पर विच का ऑप्शन क्या करेंगे? नेक्स्ट ध्यान दें, क्योंकि दैट का कुछ पर्टिकुलर अपना एरिया है, और अगर वो एरिया में अपना सुपरलेटिव के बाद दैट, ओनली के बाद दैट, सच के बाद दैट, सेम के साथ दैट, बहुत कुछ दैट का दायरा है। अपने दायरे में रहा तब तो दैट प्रेफर करेंगे, नहीं तो बेहतर है हु और विच। ध्यान दिया जाए। अब कह रहा है कि द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन, ये 5 भाई आपस में मतभेद रखते हैं। एंड सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू। अब इस स्थिति में वन अनदर का प्रयोग करेंगे। 5 भाई हैं, कह रहा है कि ये दोनों भाई, 5 भाई आपस में मतभेद रखते हैं, अतः ये एक दूसरे से बातचीत करना अपने ओहदे के खिलाफ समझते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ 5 भाइयों के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा, ईच अदर का नहीं। आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। आपको पता है कि ईच अदर 2 के लिए आता है और वन अनदर 2 से अधिक के लिए आता है। गिव मी द बुक फेल ऑफ टेबल। कह रहा है क्या कि गिव मी द बुक, मुझे वो किताब दीजिए जो कि टेबल से गिर गया। तो वो किताब, जो किताब को एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ विच का प्रयोग करेंगे। हु हुज का तो गेम हो ही नहीं सकता। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दें। कह रहा है कि इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग यू शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यदि आप लोग खुद अपने में लड़िएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इफ ऑल ऑफ यू, इसका मतलब है कि यू किसके लिए है? एक से अधिक के लिए है, तो करल अमंग योर सेल्फ्स होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए यदि यू का प्रयोग हो तो योर सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, और एक से ज्यादा के लिए चर्चा होगा तो योर सेल्फ्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेलिंग इन द एग्जाम। मेरा एग्जाम में फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं। देखिए यहाँ प्रेपोजिशन के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला केस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी, मेरा सवाल ही नहीं उठता फेलिंग इन एग्जामिनेशन। ऐसी स्थिति में मी का प्रयोग होगा। आप यहाँ पर धोखा खा सकते हैं कि फेलिंग लगा हुआ है तो कहीं माई ना लगाना पड़े, नहीं, यहाँ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा है। ध्यान दें, वन मस्ट ओबे his own parents then she fainted। ये कहां से आया?
थोड़ा सा ये रेंज भागा है। वंस पेरेंट्स हिज पेरेंट्स नहीं, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स होना चाहिए। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि हर किसी को अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। तो वन का पोसेशन तो वंस होता है कब, जब यह एवरीबडी एनीबडी के सेंस में रहेगा, तब इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में रहे तो वंस। आज यदि कहीं अगर यह सिंगल के अर्थ में रहे, न्यूमेरिकल बात करेगा तो हीज हर इट्स यानी ही सी इट ग्रुप का प्रयोग करते, तो ऐसी स्थिति में वंस का प्रयोग होगा, हीज पेरेंट्स नहीं होगा, क्योंकि वन के तुरंत बाद वर्ब है। ध्यान दें, सम वीमेन वियर साड़ीज, करे कि कुछ महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बट डू नॉट, लेकिन बाकी जो है वो नहीं। तो कुछ लोग यहाँ धोखा खाएंगे, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा, एडजेक्टिव में भी ये पढ़ना है। सम के साथ लोग यूज कर देंगे कि सम वीमेन वियर साड़ीज बट सम डू नॉट, नहीं, यहाँ सम नहीं होगा। जब भी कहीं सम के साथ कॉम्बिनेशन बनाना हो तो याद रखा जाए, ऐसी स्थिति में अदर्स का कॉम्बिनेशन बनता, और वन के साथ अदर का कॉम्बिनेशन बनता, वन के साथ अदर का कॉम्बिनेशन बनता, सम के साथ अदर्स का कॉम्बिनेशन बनता। तो ऐसी स्थिति में अदर्स का कॉम्बिनेशन होगा कि सम वीमेन वियर साड़ीज बट अदर्स डू नॉट, आंसर नंबर डी होगा। ही वॉज सो अफ्रेड दैट, वो इतना डरे हुए थे, दैट हिज नीज नॉक्ड। अब कह रहा है कि वो इतना डरे हुए थे कि उनका दोनों घुटना एक दूसरे से लड़ रहे थे, बज रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि दोनों घुटना, घुटना दो ही हो सकता है तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वन एन अदर कैसे होगा, व्यक्ति के घुटना का बात हो रहा है तो दो है, जानवर का होता तो वन एन अदर सोच सकते थे। अब कह रहा है कि ही वॉज मच बेटर ए रनर देन, ध्यान रखा जाए कि सॉरी, आई वॉज मच बेटर ए रनर देन, मैं बेहतर रनर था किसके तुलना में। तो देखिए सब्जेक्ट है आई, और सब्जेक्ट का तुलना किससे करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस से करेंगे। आपको पढ़ने को मिला है कि नॉमिनेटिव का तुलना नॉमिनेटिव से होता, तो यहाँ ही होना चाहिए या ही इज होना चाहिए, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट ध्यान दे, कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फर्स्ट फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, तो प्लूरल हैं, प्लूरल हैं, तो अब इनके लिए क्या यूज होगा, तो इटसेल्फ हो नहीं सकता, हिमसेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि एक व्यक्ति के लिए होता, तो देमसेल्फ्स होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना, सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, करे कि बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता पर निश्चिंत होकर, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमी नेम्स, कह रहा है कि अपने सफलता पर निश्चिंत होकर वो कहा कि यहाँ तक कि वो अपने दुश्मनों का नाम भी नहीं भूलेगा। तो अब जरा सा सोचा जाए, यहाँ एनमी नेम, नेम्स नाउन है, नाउन के पहले तो पॉसेसिव आएगा, तो एनमी गया, एनमीज ये प्लूरल हो गया, ये भी गया। अब इन दोनों में से देखिए, यहाँ प्लूरल तो हो गया, लेकिन एक बात आप पढ़े थे कि यदि कहीं प्लूरल रहे, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा हो तो वहाँ अपस्ट्रॉफ एस नहीं, अपस्ट्रॉफ चिन्ह लगाया जाता। तो ऐसी स्थिति में ये तो एस लगा कर गलत कर दिया, अतः सिंगुलर पर ही बात करेंगे कि एनिमीज नेम्स, अपने दुश्मन का नाम भी नहीं भूलेगा, तो यहाँ एनिमी में अपस्ट्रॉफ एस, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि ही सॉ दैट, उसने देखा, देयर वाज सम वाटर ऑन द रोड, कह रहा है क्या कि उसने देखा कि रोड पर कुछ पानी था। ही थॉट वेयर हैज कम फ्रॉम, वो सोचा कि यह कहाँ से आया है, तो वो बताया जाए कि पानी कहाँ से आया है। वाटर के लिए बात करेंगे तो ही होगा नहीं, दीज तो हो नहीं सकता, तो दिस ही ऑप्शन बचेगा। ईट्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता क्योंकि हैज एक्सिलरी वर्ब यूज किया है, तो सब्जेक्ट के रूप में एकमात्र क्या होगा, दिस होगा। ईट हो सकता था अगर ऑप्शन में रहता, तब ईट नहीं दिया, इट्स दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। कह रहा है कि द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव, कह रहा है क्या कि जो कुत्ता मैं खरीदा हूं वो ज्यादा भयावह दिख रहा है आपके तुलने में, कि आप जो खरीदे हैं उस कुत्ते के तुलने में। तो यानी कंपैरिजन लॉजिकल होना चाहिए, और लॉजिकल कंपैरिजन में नाउन की रेपिटिशन नहीं होती। बचने के लिए दैट, दैट ऑफ, दोज ऑफ का प्रयोग होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, आप देखे होंगे। तो ऐसी स्थिति में कुत्ता के लिए हम रेपिटिशन बचाएंगे तो दोज तो होगा नहीं, तो दैट ऑफ होना चाहिए। सीधा आंसर आपका बी निकला। वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे ए डेफ हियर, बहुत गिने चुने ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो अनसुना करने का हिम्मत करते हैं। क्या चीज, टू देयर ऑर्डर्स,
किसका ऑर्डर? तो कमांडर इन चीफ का ऑर्डर। तो याद करें, कोई कंपाउंड फॉर्म का पॉसेसिव दर्शाना हो, कोई कंपाउंड फॉर्म का पॉसेसिव दर्शाना हो तो ऐसी स्थिति में उसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफ एस यूज किया जाता है। तो कमांडर्स इन चीफ, ये यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं होगा, कमांडर्स यहाँ दोनों जगह लगा दिया, गलत है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो कमांडर इन चीफ ऑर्डर, आंसर नंबर कौन बना? सी होगा। यहाँ पर पोसेशन का चर्चा ही नहीं किया, तो ध्यान रखा जाए आंसर नंबर सी होगा। द मर्चेंट एंड हिज फ्रेंड वर नियरली ड्रॉन, करे कि वो व्यापारी और उसका दोस्त, दो आदमी हैं, करे कि लगभग वो डूब गए थे। बट वे आर लकी, लेकिन वे लोग लकी थे। तो ध्यान रखा जाए कि जब यहाँ दो व्यक्ति का चर्चा हो गया तो ऐसी स्थिति में दे का प्रयोग होगा। वहाँ थर्ड पर्सन के सेंस में दो व्यक्ति का चर्चा करें, प्लूरल होगा तो दे का प्रयोग करेंगे, तो देव और लकी का प्रयोग होगा। आंसर नंबर कौन बना? ए। नेक्स्ट, he will not think it beneath his dignity to help the poor soldiers in work। ध्यान रखा जाए, करे कि he will not think it beneath his dignity, करे कि वह अपने रुतबे के खिलाफ इस बात को नहीं मानेगा, गरीब सैनिकों को मदद करने का, बेचारे सैनिकों को मदद करने का, इन वर्क, तो सोल्जर्स के लिए बात कर रहे हैं कि उनके काम में मदद करने से वो अपना ओहदा नहीं खराब समझेगा। तो वहाँ सोल्जर्स के लिए प्लूरल है तो दे ग्रुप के लिए देयर होना चाहिए, चूंकि वर्क नाउन के रूप में है, नाउन के ठीक पहले यूज करोगे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो देयर का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर सी। इट इज हु इज टू बी ब्लेम्ड, कर है कि वही है जिस पर ब्लेम लगना वाला लगेगा। तो एक बात बताया जाए कि इट इज इम्फैटिक है, और आप पढ़े हैं कि इम्फैटिक का अगर स्वरूप आ जाए तो इट प्लस इज या वॉज लगा रहे, बी फॉर्म लगा रहे, तो उसके बाद नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। ऐसी स्थिति में इट इज ही का प्रयोग होगा। आंसर नंबर ए। मैं बोला हूं आपको पढ़ाते वक्त कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, एक्यूजेटिव केस के बारे में भी चर्चा स्पोकन आदत में, लिटरेचर में चलता है, लेकिन एग्जाम हमेशा नॉमिनेटिव को प्रेफर करता है। When सत्यजीत कम्स बैक फ्रॉम हिज विलेज, करे कि जब सत्यजीत अपने गांव से वापस आता, एडम एंड प्लान टू गो फॉर अनदर जर्नी, एडम और मैं दूसरे जर्नी के लिए योजना बनाते, तो एंड एडम एंड मी नहीं, एडम एंड आई का प्रयोग होगा। प्लान वर्ब है तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वी आर टेरिबली बिजी विद स्टडीज, हम अपने पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं, तो वी आर टेरिबली बिजी विद आवर स्टडी होना चाहिए, क्योंकि वी के साथ पोसेशन आवर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एज पीपल हैव फेथ इन हर गेट्स व्हाट शी नीड्स, कह रहा है क्या कि जैसा कि लोगों को उस पर विश्वास है, जैसा कि उस पर लोगों को विश्वास है, अतः गेट्स व्हाट शी नीड्स, जो भी कुछ उसको जरूरत पड़ता है वो अपना वस्तु पा लेती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सब्जेक्ट किसके लिए आएगा? तो इसके लिए, हर के लिए यूज किया जाएगा। तो लोगों को उस पर विश्वास है, अतः सी का प्रयोग होगा कि सी गेट्स व्हाट सी नीड्स। ऐसी स्थिति में एक्सप्लेन भी किया गया है। द जज हैज टू रेट द कंटेस्टेंट्स, जज को कंटेस्टेंट्स का आकलन करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑन देयर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। कह रहा है क्या कि नॉट ओनली, अब एक बात बताया जाए, उनके प्रेजेंटेशन पर ही नहीं, उनके इंटरेक्शन, ऑडियंस से कैसा इंटरेक्शन है इस पर भी जज करना है। तो वहां पर कंटेस्टेंट्स के लिए बात हो रहा है तो ऑन देयर होना चाहिए। कंटेस्टेंट्स प्लूरल है तो हिज तो होगा नहीं, तो हर भी नहीं। देयर प्रेजेंटेशन, नॉट ओनली ऑन देयर प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो ऑन देयर। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर कौन बना? सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
देखिए कह रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि भारत और चाइना का वर्तमान स्थिति ये दर्शाता है कि दोनों कंट्री जो है बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलेंगी। तो अब बताया जाए कि इंडिया और चाइना का जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो इंडिया का अलग है और चाइना का अलग है। तो ज्वाइंट पोसेशन तो नहीं है, सेपरेट पोसेशन है। ज्वाइंट पोसेशन रहता, एसोसिएटेड रहता, तो ऐसी स्थिति में लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफेस आता है, और यदि ज्वाइंट पोसेशन न रहे, सेपरेट पोसेशन रहे, तो प्रत्येक में अपोस्ट्रोफेस आता है। तो इंडियाज एंड चाइनाज आंसर नंबर कौन बना? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली। टीचर बहुत निराश होकर बोले, निराश होकर क्या बोले कि देयर इज इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कह रहा है कि मेरे क्लास में अब जो कि यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आपको सेंस दे रहा है कि ये नेगेटिव बात कर रहा है कि टीचर निराश होकर बोले कि कोई नहीं है जो ये सवाल बना सके। तो देयर इज एवरीबॉडी नहीं हो सकता, नोबॉडी आंसर होगा। एनीबॉडी तो होता तो प्रश्न करने के लिए होता, तो ऐसी स्थिति में या समबॉडी पॉजिटिव में होता। तो याद रखा जाए यहाँ क्या होना चाहिए? नोबॉडी। नेक्स्ट ध्यान दें, कह रहा है कि द ओनली बुक यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। कह रहा है क्या कि एकमात्र किताब जो आप लेकर घूमते हैं अपने बैग में वही तो डिमांड में है। तो द ओनली के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता। ऐसी स्थिति में याद करें नॉन, ओनली, ये सब यदि वर्ड लगा रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन न हु आता न हु विच आता। एकमात्र ऑप्शन आपके पास दैट बचता। आंसर नंबर सी। इट वाज हु टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। कह रहा है कि इट वाज फिर इम्फेटिक संरचना है तो इट वाज आई का प्रयोग होगा। अभी अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था कि इट प्लस इज या वाज रहे तो नॉमिनेटिव केस इम्फेटिक में। द प्रिंसिपल प्रपोज द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड वर्क टुगेदर। टीचर ने द प्रिंसिपल ने टीचर को यह प्रस्ताव दिया कि टू लेट द स्टूडेंट्स एंड, लेट द स्टूडेंट एंड अस होना चाहिए कि छात्र और हम लोग मिलकर काम करें। तो ऐसी स्थिति में लेट वर्ड आया है तो लेट के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, तो ये ऑब्जेक्ट तो है ही, आगे भी अगर प्रोनाउन का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट अस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इंडोर्स। बहुत गर्मी होने के वजह से, आज का दिन बहुत गर्म होने के वजह से मैं घर पर ही रुक गया। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और आपको पता होगा कि नेचुरल रूल, इवेंट आदि को इंट्रोड्यूस करने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या यूज करेंगे? तो ईट बीइंग अ वेरी हॉट डे का प्रयोग होगा। आंसर नंबर डी। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था वो फिलर्स का था। आप सभी देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके तहत जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम का कोई भी चीज आपके रेंज से बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा एश्योरेंस रहा। ध्यान दें, कह रहा है कि डिकेंस नॉवेल्स लाइक मेनी राइटर्स आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। कह रहा है क्या कि डिकेंस का जो नॉवल है कई राइटर्स के जैसा, तो कई राइटर्स के जैसा कि कई राइटर्स के किताबों के जैसा। नोवेल का तुलना राइटर से नहीं करेंगे, उस राइटर के नोवेल से तुलना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तुलना होगा तो वहाँ पर नाउन रिपीट नहीं होगा, फिर दैट ऑफ दोज ऑफ का प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में नॉवेल्स प्लूरल हो रहा है तो प्लूरल होगा तो फिर दोज का प्रयोग करेंगे, दैट का नहीं। तो लाइक दोज ऑफ मेनी अदर राइटर्स, आंसर नंबर कौन बनेगा? ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट इज अराउंड देम। गरीब अंधे लोगों का जीवन वाकई दयनीय होता है क्योंकि वो ये देख नहीं सकते कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा। तो जरा सा सोचा जाए, कह रहा है क्या कि द ब्लाइंड्स लाइफ, और आप पढ़े हैं कि जब दी प्लस एडजेक्टिव अपने एंटायर क्वालिटी वाले कम्युनिटी को दर्शावे तो ऐसी स्थिति में उसमें अपस्ट्रॉफेस नहीं आता, उसका पोसेशन दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता। उसका पोसेशन, उसका रिलेशन में बात करना हो तो ऑफ का प्रयोग करते। द पुअर्स लाइफ भी हमने गलत काटा था, सही था द लाइफ ऑफ द पुअर। तो उसी तरह द ब्लाइंड्स लाइफ नहीं, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड का प्रयोग करेंगे। तो आंसर नंबर कौन बना? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं,
Once who jumps and shakes one's toes thrice before he comes to ground gets long age। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो जंप करता है और 3 बार अपना घुटना छूता है, सॉरी अपना पैर का अंगूठा छूता है, तब उसके बाद से धरती पर आता है जंपिंग में, ऐसा व्यक्ति को जीवन दीर्घायु होता है। तो वंस हु जंप्स नहीं, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में होगा, किसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वंस नहीं वन होगा। और ऐसे भी आपको पता होगा कि वन का प्रयोग होता है किस रूप में, तो ऐसी स्थिति में एवरीबॉडी एनीबॉडी के सेंस में होता, तो एवरीबॉडी एनीबॉडी के सेंस में वंस नहीं वन का प्रयोग होगा। तो वन हु जंप्स आंसर नंबर कौन बनेगा, ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देखिए कह रहा है कि इफ आई वेयर हिम, यदि मैं उसके जगह होता, तो इमेजिन करने के लिए इम्प्रॉबेबल कंडीशंस में सारे के सारे सब्जेक्ट में वर लगाया जाता है और वर के बाद आने वाला केस नॉमिनेटिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, अतः हिम के जगह ही का प्रयोग होगा। तो इफ आई वर ही का प्रयोग होगा। आंसर नंबर कौन बना है, सी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द शिप्स सैंक, जहाजें डूब गई, एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वेयर ड्रॉन, और उसके सारे पैसेंजर डूब गए। तो एक बात बताया जाए कि कह रहा है कि जहाजें डूबी है, एक जहाज नहीं कई जहाज का बात हो रहा है। और उसके बाद ऑल हिज पैसेंजर्स नहीं, देयर पैसेंजर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जहाजें प्लूरल हो गई तो हिज नहीं देयर का प्रयोग होना चाहिए। याद करें थर्ड पर्सन प्लूरल में देयर दे ग्रुप का प्रयोग किया जाता। ऐसी स्थिति में ऑल हर पैसेंजर्स नहीं, क्योंकि यहाँ शिप्स है, इट्स भी नहीं, तो देयर होना चाहिए। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि इट वॉज सी, वही थी, नॉट मी, हु पुट्स फोर्थ द अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। कह रहा है क्या कि वही थी, मैं नहीं, जो कि यह अट्रैक्टिव प्रस्ताव या यह आकर्षक प्रस्ताव सामने लाई। तो एक बात बताइए कि इट वाज सी, यह तो इम्फेटिक सही है, लेकिन इसी का रूप आगे बढ़ाया तो नट मी नहीं नट आई का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर सी नट आई, आंसर नंबर कौन बना, ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, he did not approve of his son raising a stupid questions and thereby vexing the teacher। देखिए यही क्वेश्चन कॉमन एरर्स के फॉर्मेट में भी आया है और इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में भी एग्जाम में आया है। कह रहा है कि he did not approve of his son raising, नहीं sons raising होना चाहिए, बेटे का क्वेश्चन अराइज करना। तो पोसेशन का बात हो रहा है, ऐसी स्थिति में सन में अपस्ट्रॉफ एस होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में sons raising क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूपिड क्वेश्चन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि सुषमा हैज विजडम, चार्म एंड सी हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कह रहा है कि सुषमा को विजडम है, चार्म है और बढ़िया सेंस है ह्यूमर का। तो ध्यान रखा जाए कि सुषमा हैज विजडम, चार्म, कॉमा से जोड़ते जा रहा है, तो फिर आगे एंड के बाद सी का प्रयोग क्यों किया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसके पास बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सुषमा के लिए ये सारा पोसेशन यूज हो रहा, तो ये सी सुपरफ्लुअस हो गया। और आपको पता होगा कि सुपरफ्लुअस यूज ऑफ प्रोनाउन को अवॉइड किया जाता है, नहीं तो सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देता। तो याद रखा जाए कि यहाँ सी का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधे होना चाहिए कि एंड हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। करे कि बिल्डिंग का जो छत है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, नहीं तो ये गिर जाएगा, कई लोगों का जान ले लेगा। तो द बिल्डिंग्स रूफ ये वर्ड नहीं होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि याद रखें नॉन लिविंग के पोसेशन में बात करना हो तो अपॉस्ट्रोफ एस नहीं ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर ए। ध्यान देकर रहा है कि द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम।
कह रहा है कि जो स्वयंसेवी संस्था है उसने लोगों से अपील किया कि बाहर आइए और मदद कीजिए पीड़ितों को, एंड सेड दैट, और कहा कि ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, हर किसी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है जो भी वो कर सके। तो देखिए ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अकेला रहे तो उसके लिए पर्सनल फॉर्म ही, सी, इट ग्रुप का प्रयोग होता है। ऑफ अस रहे तो वी ग्रुप, ऑफ यू रहे तो यू ग्रुप, थर्ड पर्सन ऑफ के बाद रहे तो फिर ही, सी, इट ग्रुप। जैसा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव में देखे होंगे, तो ध्यान रखा जाए इसी स्थिति में ईच के लिए यहाँ दे नहीं ही ग्रुप का प्रयोग होगा। तो अब आंसर क्या होना चाहिए कि ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, आंसर नंबर ए। यहाँ पर फिर ईच ही कैन तो सही है, लेकिन ईच लगा दिया तो ईच और वन ऐसा प्रयोग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ही, सी, इट ग्रुप का प्रयोग होता है। अब कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट वुड इनकरेज डेवलपमेंट, यह प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, एंड इनेबल एवरी विलेजर, और हर विलेजर को, हर ग्रामीण को इस काबिल बना देगा टू गवर्न देयर ऑन डेस्टिनी, नहीं हीज और हर ऑन डेस्टिनी होगा। कर है कि एवरी विलेजर के लिए यूज करना है, एवरी विलेजर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ एवरी विलेजर इसका मतलब कि फॉर्मेट सिंगुलर हो गया तो हीज या हर ग्रुप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि टू गवर्न हीज, आंसर नंबर क्या बन गया, ए। अच्छा, टू के बाद तो V1 ही आएगा, तो यहाँ गवर्निंग आदि आदि का कोई सेंस बनता ही नहीं है। इन टू के बाद V1 इन्फिनिटिव हो गया। ध्यान दें, ही, आई, सी एंड दे कुक्ड द फूड, करे कि वह, मैं और वो और वे लोग सब मिल के भोजन बनाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ सब थर्ड पर्सन है और एक फर्स्ट पर्सन है, और यदि कहीं डिफरेंट तरह का पर्सन एक साथ आ जाएं तो ऐसी स्थिति में हमने बताया है कि संरचना 2-3-1 ऑर्डर का होना चाहिए। तो 2-3-1 में क्या आया, तो सेकंड पर्सन तो इसमें है ही नहीं, तो बनेगा ही, सी, दे एंड आई का प्रयोग होगा, यानी आई सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहाँ आई शुरू में कर दिया गलत है, यहाँ भी बीच में कर दिया गलत है। ही, सी, दे एंड आई, आंसर नंबर कौन बना, सी होना चाहिए। सी रिमाइंडेड वेयर टू लीव द पेपर्स, उसने मुझे रिमाइंड किया कि पेपर कहाँ रखें। तो देखिए सी रिमाइंडेड, उसने रिमाइंड किया, किसको किया ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ बेहतर है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया जाए। तो सी रिमाइंडेड मी वेयर टू लीव, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखा जाए, उसने मुझे रिमाइंड किया कि पेपर कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है, आंसर नंबर सी। फिर आगे करा कि आई, योर ब्रदर एंड यू विल बी पार्टनर्स इन द बिजनेस, करे कि इस बिजनेस में मैं, आपका भाई और आप बिजनेस पार्टनर रहेंगे। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, योर ब्रदर हो गया थर्ड पर्सन, और यू हो गया सेकंड पर्सन। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम बात करेंगे तो 231 2-3-1 का स्ट्रक्चर बात होगा, तो बनेगा यू, योर ब्रदर एंड आई। तो यू, योर ब्रदर एंड आई, आंसर नंबर कौन बन गया, तो बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू कंपेंसेट ए कंप्लेनेंट। कह रहा है कि कंज्यूमर फोरम ने पावर कॉर्पोरेशन को यह डायरेक्शन दिया कि जो कंप्लेनेंट है उनका कंपेंसेशन दिया जाए फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल अगोनी, जो भी असुविधा उन्हें हुआ है, who he had to suffer because of the power ऑफिशियल्स इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, पावर ऑफिशियल्स के जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था, उसके लिए जो पीड़ा उन्हें झेलना पड़ा उसके लिए मुआवजा दें। तो जरा सा सोचिएगा कि इनकन्वीनियंस एंड मेंटल अगोनी हु ही हैड टू सफर, नहीं, यहाँ मेंटल अगोनी आदि आदि के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, नहीं तो दैट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हु वाला तो ऑप्शन सब हट गया, तो ऑप्शन नंबर कौन बना, दैट ही हैड टू सफर होगा, आंसर नंबर सी। करा कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर ट्यूशन फी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। करा कि हमारे विद्यार्थियों में से प्रत्येक
कोई मंथ के शुरुआत में ही अपना पेमेंट करता है, तो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ये तो सही है कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर हो जाता है, अतः पे नहीं पेज होगा। दूसरा बात एक और आया कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच एवरीवन, इधर नीदर यदि ऑफ के साथ रहे, थर्ड पर्सन आगे रहे तो ही सी इट ग्रुप का प्रयोग होगा। तो यहाँ देयर के जगह हीज या हर होना चाहिए, यानी आपका आंसर बना कि ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स, पेज तो चला लेकिन देयर गलती हो गया, स्टूडेंट्स में पे लगा दिया, गलत है, यहां भी गलती आ गया, स्टूडेंट्स पेज हीज ऑन, आंसर नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस। कह रहा है क्या कि मीटिंग के दौरान वो प्रत्येक सजेशन पर विचार किया, एंड ईच ऑफ लगा है तो फॉर्मेट अभी भी सिंगुलर माना जाता है, ईच ऑफ, इसमें वर्ब की जरूरत पड़ती है तो सिंगुलर यूज करते हैं। एंड हाउ दे कुड बी इंप्लीमेंटेड, की इट कुड बी, ईच एवरीवन, इधर नीदर का प्रयोग अकेला रहे तो भी सिंगुलर, ऑफ रहे तो नाउन, एंड से जुड़े तो भी सिंगुलर, ऑफ से जुड़े तो नाउन, प्रोनाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर यानी इनका फॉर्मेट सिंगुलर माना जाता, अतः ईट का प्रयोग करेंगे। तो ये दे का प्रयोग जहां जहां गया ईट कुड भी होना चाहिए, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है क्या, आगे कह रहा है क्या कि द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मीट विद सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स। करे कि चेयरमैन जो हैं सभी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो आरबीआई के ऑफिशियल से मिले टू गिव इट्स सजेशन। देखिए चेयरमैन है, प्लूरल है, और अपना सजेशन दे रहे हैं, तो वो प्लूरल है तो इट्स सजेशन का तो कहीं सवाल ही नहीं, अगर एक भी रहता तो हिज पर विचार करते, इसलिए यहाँ प्लूरल में देयर का प्रयोग होता, तो देयर सजेशंस, आंसर नंबर कौन बनेगा, सी होना चाहिए। देयर सजेशन भी लिखा है, लेकिन जब एक से अधिक रहेंगे तो सजेशन नहीं, सजेशंस बेहतर होगा। करा कि वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, नहीं, वन के पोसेशन में देयर नहीं, वंस का प्रयोग किया जाएगा, वन के पोसेशन में वंस आता है, याद रखे देयर नहीं। यहाँ एवरीबॉडी, एनीबॉडी के सेंस में मतलब कि इम्पर्सनल वन है, और इम्पर्सनल वन के लिए वन या वंस का प्रयोग करेंगे, ऐसी स्थिति में आपका आंसर कौन बनेगा, सी। इफ समवन वर्क्स हार्ड, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, यू हैव गॉट द रिवार्ड, करे कि वो रिवार्ड पाता है। तो एक बात बताइए, समवन के लिए अगर बात करेंगे तो यू कैसे आ गया, यदि कोई मेहनत करता है तो आप रिवार्ड पाए हैं, ऐसा तो नहीं है। ये एक यूनिवर्सल बात है, एक तरह से ध्यान रखा जाए, सैद्धांतिक बात हो गया कि यदि कोई मेहनत करता है तो वो रिवार्ड पाता है, तो समवन के लिए ही सी ग्रुप का प्रयोग होगा, तो ही गेट्स होना चाहिए। सीधे सीधा आंसर कौन बन गया, ए। कह कि होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड वाइल क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए अपने बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए। तो ध्यान रखा जाए कि यहाँ ह्यूमन बीइंग के पोसेशन का बात हो रहा है, बच्चे का हाथ, तो ऐसी स्थिति में बेहतर प्रयोग होगा कि होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड, यहाँ हैंड्स ऑफ चाइल्ड नहीं, यहाँ पर रिलेशन नहीं, पोसेशन का बात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति पर चाइल्ड्स हैंड, आंसर नंबर कौन बनेगा, होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड्स, दोनों हाथ तो नहीं पकड़ लीजिएगा, यहाँ होगा योर चाइल्ड्स हैंड। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। ध्यान रखा जाए कि मेरी पत्नी के दोस्तों में से एक कल मेरे पास आया और कुछ पैसा मांगा। ये भी क्वेश्चन जो है कॉमन एरर्स में भी दिखा है और इम्प्रूवमेंट में भी देखा है। ध्यान दिया जाए कि ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ नहीं, वाइफ्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पोसेशन का बात होता है कि ए फ्रेंड ऑफ राम्स, राम के दोस्तों में से एक। आप एग्जाम में देखे थे कि आप एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि ए पिक्चर ऑफ कलाम, इसका मतलब कि वह पिक्चर जो कलाम से रिलेटेड है। ए पिक्चर ऑफ कलाम्स मतलब कलाम के पास जो पिक्चर है उसमें से एक। तो ऐसी स्थिति में मेरे पत्नी के दोस्तों में से एक, तो वाइफ में अपॉस्ट्रोफ एस होना चाहिए। आंसर कौन बना, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, आंसर नंबर ए। यहां पर यूज किया लेकिन यहां भी अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया, जो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान देकर है कि सी इज वन ऑफ दोज हुड रेदर डाई देन ले डाउन।
कह रहा है कि वो सी इज वन ऑफ दोज, वो उन लोगों में से है जो कि मरना पसंद करेंगे और हथियार डालना नहीं। कह रहा है क्या कि ले डाउन हर लाइफ नहीं, यहाँ दोज के लिए बात हो रहा है, दोज हु वुड रेदर डाई दैन ले डाउन देयर लाइफ होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या यूज करेंगे, आंसर नंबर सी। She hates everybody and everything who reminds her of her mistakes। कह रहा है कि वो हर व्यक्ति और वस्तु से नफरत करती है जो उसके गलतियों का एहसास कराता है। तो ध्यान रखा जाए कि she hates everybody and everything। यदि ह्यूमन एवरीबॉडी ह्यूमन बीइंग और एवरीथिंग नॉन लिविंग, और ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग दोनों रहे तो न हु आता है न विच आता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाया जाता है, अतः हु का प्रयोग गलत है। दैट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है क्या कि एवरीथिंग डिपेंड अपॉन देम कमिंग ऑन टाइम। हर चीज उनके सही समय पर आगमन पर निर्भर करता है। तो एवरीथिंग पहले तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो डिपेंड नहीं, डिपेंड्स होना चाहिए अपॉन। यहाँ कमिंग जेरंड के रूप में है तो देम नहीं देयर का प्रयोग होना चाहिए। तो अब आंसर देखिएगा तो डिपेंड्स ऑप्शन है, डिपेंड्स अपॉन सही है, एक यहाँ भी ऑप्शन है, एक यहाँ भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ देम कमिंग कर दिया जो गलत है, देयर कमिंग होना चाहिए, आंसर नंबर सी। कह रहा है कि ऑल दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, यद्यपि आरबीआई बैंक से क्लियरेंस लिया है, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन इट्स ऑफिस इन हांगकांग। यद्यपि इसने क्लियरेंस लिया है फिर भी इसने डिसाइड किया है कि अपना हांगकांग में ऑफिस नहीं खोलेगा। तो ऑल दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द आरबीआई बैंक, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन इट्स ऑफिस, कहीं गलती नहीं है, इट के ही पोसेशन में बात कर रहे हैं तो इट्स ऑफिस नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि डीड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उन लोगों का बस टाइम पर आया। तो ध्यान रखा जाए ये देयर तो हो गया एडवर्ब के रूप में या इंट्रोडक्टरी देयर हो गया, जबकि उनका बस यहाँ पोसेशन का बात हो रहा है, और जब पोसेशन का बात करेंगे तो वहाँ देयर बस यानी देयर का स्पेलिंग THEIR होगा। तो आंसर नंबर कौन बना, सी। These companies have been asked, इन कंपनियों से कहा गया to furnish their financial details and information, इन कंपनियों से कहा गया कि अपना वित्तीय लेखा जोखा पेश करें about its board members के जगह their board members होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना, बी होना चाहिए। ध्यान रखा जाए कंपनियां प्लूरल हैं अतः इट्स कैसे होगा, यहाँ their board members का प्रयोग होगा। नेक्स्ट। Neither his daughter nor his sons knew where her father had gone। Neither his daughter nor his sons, और यदि कहीं दो टॉपिक आपस में और नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ जाए तो वर्ब के नजदीक वाला के अनुसार सारा का सारा गेम चलता है, यानी सेकंड वाले को तरजीह दिया जाता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। तो हिज सन्स के आधार पर क्या होगा, तो हिज तो नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, हर्स भी नहीं होगा, देयर फादर होना चाहिए क्योंकि सन्स प्लूरल है अतः देयर फादर का प्रयोग होगा। The treatment received by me was such which I never expected, जो मुझे उपचार मिला वो ऐसा था जो मैं कभी आशा नहीं किया था। The treatment received by me was such which नहीं such that का प्रयोग किया जाएगा। आंसर नंबर कौन बना, ए। सच के साथ एज का प्रयोग होता, सच के साथ दैट का प्रयोग होता, सेम के साथ एज का प्रयोग होता, सेम के साथ दैट का प्रयोग होता, लेकिन विच का प्रयोग तो नहीं होता, WH तो नहीं आता, इसलिए सच दैट ऑप्शन आंसर नंबर कौन बना, ए। कह रहा कि इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, ये जो क्राइसिस बढ़ रहा है इसके रिस्पॉन्स में द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशंस, एजेंसी मांग कर रही है और योगदान का टू मेकअप फॉर देयर शार्प डिक्लाइन, कि इट्स एजेंसी सिंगुलर है, ऐसी स्थिति में उसके लिए देयर नहीं इट्स का प्रयोग किया जाएगा। इट्स शार्प डिक्लाइन आंसर नंबर कौन बनेगा, बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, मास्टर को नहीं पता था, नहीं जान पाया कि कौन सा सर्वेंट जो है जो कि यह जग
तोड़ा। तो ध्यान रखा जाए कि कह रहा है कि द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स। क्वेश्चन करते हुए सिलेक्शन का बात करना हो तो सिलेक्शन का बात करना हो तो न हु आता, न विच आता, न हु आता, न व्हाट आता, बदले में विच का प्रयोग आता होता है। ह्यूमन बीइंग के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन के लिए न हु न व्हाट क्या यूज करते हैं, विच का प्रयोग करते। ऐसी स्थिति में हु के जगह विच का प्रयोग होगा। आंसर नंबर क्या बनेगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स। आंसर नंबर कौन बना, बी। कह रहा है कि ए मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, वह व्यक्ति जो अपने पहले किसी जॉब में फ्रॉड घोषित किया जा चुका है, ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में उसका वेलकम नहीं किया जाएगा। देखिएगा ए मैन, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हु का प्रयोग किया गया कि हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन अर्लियर जॉब, जो अपने पहले जॉब में फ्रॉड घोषित हो चुका है। अब ही का प्रयोग यहाँ सुपरफ्लुअस है, यहाँ ही की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो पहले जॉब में अपना फ्रॉड घोषित किया जा चुका है, जिसे विल नेवर बी वेलकम्ड, उसका कभी स्वागत नहीं किया जाएगा। तो ही सुपरफ्लुअस है, सीधे सीधे विल नेवर। आंसर नंबर कौन बना, बी। आई कुड नॉट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई गॉट लास्ट ईयर, पिछले साल जो मुझे मौका मिला मैं उसका फायदा नहीं उठा सका। अब थोड़ा सा एक बात विचार कीजिएगा कि अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, डिस्गाइज, प्रोस्टेट, सेक्रीफाइस, जब ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ग्रहण करें, अगर फ्रेजल फॉर्मेट में ले लें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव यूज किया जाएगा। तो अवेल के बाद माई सेल्फ का प्रयोग होगा आई के लिए। तो अवेल माई सेल्फ ऑफ। आंसर नंबर कौन बना, ए होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। खड़ा है कि एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन। समाज का हर तबका जो है एहसास कर रहा है कि कीमत बढ़ रही है और करप्शन बढ़ रहा है। देखिए सेक्शन क्या है, तो नाउन है। नाउन है तो इसके ठीक पहले एवरी वन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एवरी वन तो प्रोनाउन है। एवरी एडजेक्टिव होता है, एवरी वन प्रोनाउन होता है। तो या तो एवरी सेक्शन करें या ईच सेक्शन का प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में एवरी ऑप्शन में नहीं है तो ईच सेक्शन का प्रयोग करें। आंसर नंबर बी। They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminal। कह रहा है कि वे लोग जो यहाँ रूम में कह रहा है क्या कि जो इस रूम में हैं वो अपना जगह नहीं छोड़ेंगे। यह दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे, अच्छा जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं वहां से जगह नहीं छोड़ेंगे। ये बोला है कौन, तो क्रिमिनल का सरदार। तो दे हु का प्रयोग तो कभी होता ही नहीं है, यहाँ दोज हु का प्रयोग होना चाहिए। केवल इम्फैटिक संरचना में ही दे प्लस हु का प्रयोग स्ट्रक्चर आता है, अन्यथा जहां आता है दोज प्लस हु का प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को कहा दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ। उसने दोस्तों से कहा कि उनमें से प्रत्येक कोई जो ऑर्डर मिला है उसे खुद पालन करेगा। तो ऐसी स्थिति में ईच ऑफ देम के लिए वन सेल्फ कैसे होगा, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, क्योंकि ईच एवरीवन इधर नीदर में ऑफ अस रहता तो आवर सेल्फ हो जाता, ऑफ यू रहता तो योर सेल्फ हो जाता, ऑफ देम थर्ड पर्सन के साथ जब ही आता तो ही सी इट ग्रुप का प्रेफरेंस देता तो हिमसेल्फ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। पटना का जो होटल्स है वो मुजफ्फरपुर से ज़्यादा बेहतर है। क्या शहर से बेहतर है कि शहर के होटलों से बेहतर है? तो ऐसी स्थिति में दैट ऑफ दोज ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहाँ होटल्स प्लूरल है, तो प्लूरल में जब संरचना करेंगे तो यहाँ ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है, यहाँ दैट ऑफ भी नहीं होगा। तो दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। आंसर नंबर कौन बनेगा, सी। कह रहा है कि ही अब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से अब्सेंट हो गया। तो ध्यान रखा जाए प्रेजेंट, अब्सेंट, इंजॉय, डिस्गाइज सब के बारे में रिफ्लेक्सिव बोले थे कि यदि अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्टली न ले तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। तो ही अब्सेंटेड के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, तब फ्रॉम होगा। तो अब्सेंटेड हिमसेल्फ। आंसर नंबर कौन बना, बी। अब कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन असेट ईदर टू
इंडिया और टू द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी, यहाँ समबडी का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। समबडी मेक्स मनी, जो कोई पैसा बनाता है कहाँ, इन एन असेट, और संपत्ति के माध्यम से, इधर टू इंडिया और टू द कंट्री ऑफ हीज ओरिजिन। समबडी के लिए इट्स नहीं हीज का प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में आंसर नंबर कौन बना, ए, हीज या हर का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि हरसेल्फ सॉ द थीफ, उसने खुद चोर को देखा। तो बताया जाए कि हरसेल्फ इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट होता है, नहीं। यदि रिफ्लेक्सिव होगा तब तो वो ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है, और इम्फेटिक होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हरसेल्फ सॉ नहीं, सी हरसेल्फ होना चाहिए। तो सी हरसेल्फ सॉ द थीफ, आंसर नंबर कौन बनेगा, ये सॉ नहीं है, अंडरलाइन में इतना ही होना चाहिए, सी हरसेल्फ सॉ। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि वेन ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, जब उसने अपना पढ़ाई समाप्त किया, देयर वाज ए लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर था, बाय हिम ज्वाइनिंग और फैमिली बिजनेस। कह रहा है कि जब उसने पढ़ाई खत्म किया तो उस पर बहुत सारा प्रेशर था, उस पर प्रेशर था, तो बाई तो नहीं, यहाँ प्रेपोजिशन भी ऑन होना चाहिए, ऑन हिम। ज्वाइनिंग नहीं, टू ज्वाइन का प्रयोग होना चाहिए। तो बहुत सारा उस पर प्रेशर था ज्वाइन करने का, तो ऑन हिम ज्वाइनिंग नहीं, इन हिम नहीं, ऑन हिम टू ज्वाइन, आंसर नंबर सी। कह रहा है कि द कार्स डोर्स आर लूज, कार का जो दरवाजे हैं वो ढीले हैं। तो ऐसी स्थिति में कार का दरवाजा, नॉन लिविंग का पोसेशन का बात करना हो तो ऐसी स्थिति में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, अपॉस्ट्रोफ एस का नहीं। तो अपॉस्ट्रोफ एस का नहीं तो क्या होगा कि द कार्स डोर्स नहीं, द डोर्स ऑफ द कार। तो द डोर्स ऑफ द कार आंसर कौन होगा, तो आंसर नंबर कौन बना, सी। आगे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, अधिकांश जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है, आर एट द फेयर, उस मेले में, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा ऑर्गेनाइज मेले में अधिकांश जो पार्टिसिपेट्स हैं वो क्या है, तो वेयर मैथमेटिक्स टीचर्स, वे मैथमेटिक्स टीचर हैं। देखिए मैं वेयर मैथमेटिक्स टीचर्स सही है, लेकिन यहाँ अपोस्ट्रॉफ एस की जरूरत क्या है, टीचर में अपोस्ट्रॉफ एस नहीं, सीधे मैथमेटिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैथमेटिक्स टीचर्स सीधा आंसर यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, आगे कह रहा है कि नीदर ऑफ द 5 बुक्स इज न्यू, इन 5 किताबों में से कोई नया नहीं है। तो ध्यान दिया जाए कि 2 में से कोई नहीं का बात होता तो नीदर का प्रयोग करते, और 2 से ज्यादा में से कोई नहीं तब नन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में नन ऑफ द 5, नन ऑफ द 5 बुक नहीं, बुक्स होना चाहिए। ऑफ का स्ट्रक्चर आ जाए तो ये प्लूरल होगा, नन ऑफ द 5 बुक्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव डन, ही जो वर्क नहीं, देयर वर्क होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट का प्रयोग, ऑल का प्रयोग, सम का प्रयोग यदि काउंटेबल्स के लिए होगा तो इनका प्लूरल फॉर्मेट माना जाएगा, और अनकाउंटेबल के लिए होगा तो सिंगुलर फॉर्मेट माना जाएगा। तो यदि काउंटेबल के लिए होगा तो दे ग्रुप का प्रयोग होगा प्लूरल में, और यदि अनकाउंटेबल के लिए होगा तो इट ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देयर तो होगा ही नहीं, नाउन के ठीक पहले, देम में नहीं, देयर वर्क, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू यादवाज, यह यादव जी लोगों का मकान है। तो यादवाज यदि लिख दिया यहाँ पर तो ऐसी स्थिति में हमें प्लूरल बनाना, ऑलरेडी प्लूरल बना है, यादव से यादवाज कर दिया गया, एस लगाकर जब हम प्लूरल बना दिए तो इसमें केवल अपोस्ट्रॉफ चिन्ह आना चाहिए। आप पढ़े हैं कि यदि किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगा हो तो उसमें अपोस्ट्रॉफ एस नहीं बल्कि अपोस्ट्रॉफ चिन्ह दर्शाया जाता है पोसेशन के लिए, अतः यादवाज होना चाहिए। नेक्स्ट, ही इज अ सिंगर ऑफ रिप्यूट, वह जाने माने सिंगर हैं, बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, लेकिन कल का उनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं था। यस्टरडेज परफॉर्मेंस बिल्कुल ये सही है, कहीं गलती नहीं है, क्योंकि याद रखा जाए टाइम, स्पेस आदि को दर्शाने के लिए भी अपोस्ट्रॉफ एस, वैल्यू को दर्शाने के लिए, वेट को दर्शाने के लिए भी अपोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। तो यस्टरडेज परफॉर्मेंस कहीं गलती नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि हुम टीचेज देम इंग्लिश, उन्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सब्जेक्ट चुना जा रहा है, और सब्जेक्ट चुना जा रहा है तो हुम कैसे होगा, हुम तो ऑब्जेक्ट को चुनता है, यानी यहाँ पर हु होना चाहिए, हु टीचेज देम इंग्लिश। आंसर नंबर कौन बना, बी। इन द लास्ट इलेक्शंस, पिछले चुनावों में, द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। कह रहा है कि पिछले चुनावों में मतदाताओं का जो रुझान न होना या मुंह मोड़ लेना उन राजनेताओं को के लिए बहुत अचंभित करने वाला बात था। तो ऐसी स्थिति में देखिए, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस, तो इलेक्टोरेट्स मतदाताओं का, तो ऐसी स्थिति में इलेक्टोरेट में तो पहले प्लूरल बनता नहीं है, वो खुद इलेक्टोरेट प्लूरल होता है, तो यहाँ एस लगाने का सवाल नहीं, अपोस्ट्रॉफ एस होना चाहिए था। तो अपोस्ट्रॉफ एस होना चाहिए, तो क्या होगा कि द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस, यही आंसर होगा। यहां पर देखिए एस लगा दिया, जो गलती है, यहां भी गलत है। आंसर नंबर कौन बना, ए होना चाहिए। आशा करते हैं आपको इंप्रूवमेंट और फिलर का सेशन पसंद आया होगा। प्रोनाउन समाप्त हो गया है, जिसमें कि आप अब क्वेश्चन सीरीज में जा रहे हैं, फिर कॉमन एरर्स का आप लोग बूम बूम सीरीज देखेंगे। आप सभी सुपर फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं, इसके दायरे में जो भी कुछ आप पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, वो आपके एग्जाम में आने वाला रेंज से कुछ भी क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन इसके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ये प्रॉमिस रहा, ये अश्योरेंस रहा MK मिश्रा का। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।